यूक्रेन की। देखिए, यूक्रेन पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है और इस हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर 805 ड्रोन अटैक्स किए हैं। इसके साथ ही साथ में रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर 13 मिसाइल्स बरसाई गई है। इतना ही नहीं, कीव में कैबिनेट बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। हमला इतना बड़ा था, इतना भयानक था कि आसमान में लगातार धमाकों और आग के गोले ही नजर आते रहे। अस्पतालों में घायलों की भीड़ उमड़ गई है और पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, एक साथ बरसे 800 बम, ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले, मिसाइलों की बौछार। यूक्रेन पर पुतिन का गुस्सा इन हमलों से जाहिर है। कीव और आसपास के इलाकों में रूस की सेना ने ऐसा कोहराम मचाया कि पल भर में वहां बर्बादी के निशान दिखने लगे। मिसाइल ड्रोन से हुए इन हमलों ने राजधानी कीव समेत 8 इलाकों को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से हमले में 805 ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके अलावा 13 मिसाइलें भी दागी गई और इस दौरान उसके एयर डिफेंस ने 751 ड्रोन मार गिराए और 4 मिसाइलों को भी आसमान में ही नाकाम कर दिया। रूस की तरफ से जो हमले हुए उसके टारगेट पर जेलेंस्की कैबिनेट की बिल्डिंग भी थी। ये वही दफ्तर है जहां जेलेंस्की मंत्रिमंडल युद्ध के एक-एक फैसले लेता है। रूस पर कैसे पलटवार किया जाएगा उसकी रणनीति बनाई जाती है। इसलिए पुतिन के टारगेट पर यह बिल्डिंग भी रही। इस बिल्डिंग से उठता धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि पुतिन के अंदर कितना गुस्सा है। दावा यह किया गया कि रूस की सेना ने इस जंग में पहली बार यूक्रेन की किसी सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया है। रूस की सेना ने इस हमले में कीव को चुन चुन कर निशाना बनाया। ड्रोन हमले में कीव के सुयतोशिन इलाके में 9 मंजिला बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया, जिसमें 32 साल की एक महिला और उसका 2 महीने का बेटा मारा गया। इसके अलावा 18 लोग घायल हुए। यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग के अलावा कीव में एक अपार्टमेंट पर भी अटैक हुआ। यहाँ कई लोगों के मरने की खबर है। इस अपार्टमेंट की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा था। इसके साथ ही रूस के इस हमले में यूक्रेन की कई रिहायशी इमारतें भी तबाह हो गई और कीव शहर में कई जगह आग लग गई। Черговая атака. 2 района у нас більш всього в місті постраждало. Дарницький, Святошинський район. Зараз знаходимося в Святошинському районі. Ми бачимо влучання, обломки шахеда «Герань». रूस की तरफ से चुन चुन कर हमले किए गए। यूक्रेन के जपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमले हुए। हमला ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग की छत पर हुआ, जो यूनिट से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था। लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन की नागरिक आबादी दहशत में है। रूस की यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब जंग पहले से ही महीनों से खिंच रही है। कीव इंडिपेंडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हालात बेहद गंभीर हैं और कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 20 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने इसका इरादा जाहिर कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उन्होंने रूसी टैंक, आर्टिलरी और डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर रूस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर जंग को खींच रहा है और आम नागरिकों पर हमले कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने और हथियार सप्लाई की मांग की।